के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक तरफ भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पीएम मोदी को ही घेरने में लगी है। जहां देश के इस मुश्किल समय में देश को एकजुट होने की जरूरत है, वहीं इसी दौर में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। जहां पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को और देश में डरे हुए लोगों को साथ की जरूरत है, वहीं इस कठिन समय में देश के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने शो आज के एजेंडा में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही पोस्टर वॉर ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पीएम मोदी का नाम लिए बिना एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें पीएम मोदी का सिर गायब है। कांग्रेस ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है कि जिम्मेदारी के समय गायब, जिसके बाद कांग्रेस के इस पोस्ट से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। हालांकि विवाद बढ़ने पर कांग्रेस ने ये पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन बीजेपी ने भी इस मुद्दे का जवाब देते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। दरअसल लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में मौजूद है। अपने दौरे के दूसरे दिन आज बुधवार को वो रायबरेली से अमेठी जाएंगे। उनके अमेठी दौरे पर पहुंचने से पहले ही अमेठी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया, जहां कई जगह पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें राहुल गांधी को आतंकवादियों का साथी बताया गया है। इस पोस्टर वॉर के बाद अमेठी ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। अमेठी का पोस्टर वॉर से बड़ा ही पुराना नाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले अमेठी में लापता सांसद के पोस्ट जगह जगह पर लगाए गए थे। इसके बाद जब भी राहुल गांधी या स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा होना होता था, तो उनके दौरे से ठीक पहले अमेठी जिले में जगह जगह पोस्ट लगाकर विरोध किया जाता था। आज वही कहानी एक बार फिर दोहराई गई है। राहुल गांधी के अमेठी दौरे से पहले ही राहुल गांधी सहित कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में 3 तरह के पोस्टर लगे हुए दिखाई दिए। इनमें एक पोस्टर में ऊपर राहुल गांधी की फोटो और नीचे आतंक का साथी राहुल गांधी लिखा हुआ है, जबकि दूसरे पोस्टर में ऊपर ही लिखा हुआ है कि आतंकियों और पाकिस्तान की भाषा बोल रही कांग्रेस। उसके नीचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की फोटो लगाकर उनका बयान लिखा गया है कि सेना की कार्रवाई में जितने आतंकवादी मरते हैं, उससे कई ज्यादा आम नागरिकों का कत्लेआम सेना द्वारा किया जाता है। इस पोस्टर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी हाफिज सईद की फोटो लगाई गई है और बयान लिखा हुआ है कि हमारी सोच गुलाम नबी आजाद से इत्तेफाक रखती है। भारतीय सेना ऑपरेशन ऑल आउट के नाम पर निर्दोष कश्मीरियों को मार रही है। तीसरे नंबर पर कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन सोच का बयान लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि परवेज मुशर्रफ की बात एकदम सही थी, कश्मीरी आजाद होना पसंद करेंगे। इसके बाद सबसे नीचे राहुल गांधी की फोटो लगी है और लिखा हुआ है, क्या राहुल गांधी और उनकी पार्टी पाकिस्तान और आतंकवादियों का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। आतंक का साथी राहुल गांधी। क्या परिचय है आपका? हरसित सिंह, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, नरचंदपुर मंडल रायबरेली। आपने ये होल्डिंग लगाई है, क्या कारण रहा होल्डिंग लगाने का? जाको प्रिय राम न पैदेही, ताको वोट न कहू देही। जिस प्रकार से हमारे रायबरेली के सांसद, जिन्होंने पिछली बार एक रायबरेली जिले में जो दिशा बैठक आयोजित हुई थी, उसमें वो आए थे और दिशा बैठक में उन्होंने अध्यक्षता ली थी। उसके बाद में वो दूसरे राज्य में जाने के बाद में उन्होंने रायबरेली में तैनात जितने भी अधिकारी हैं उनका एक अपने आधार पे एक जाति विशेष का कहके कि वहाँ पे सामान्य वर्ग के अधिकारी जाता है, ऐसा करके एक जातिवाद का आरोप रायबरेली के प्रशासन पर लगाया था।
उसी को जवाब देते हुए आज मैंने एक अपने हरचंदपुर चौराहे पर बैनर के माध्यम से, ताकि कल माननीय सांसद राहुल गांधी जी का दौरा भी है रायबरेली में, तो उसी को जवाब देने के लिए मैंने एक बैनर लगवाया है। उसमें मैंने कंटेंट दिया है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे तो हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। और इस नारे के साथ में मैं एक मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं राहुल गांधी को जवाब देना चाहता हूं कि तुम जैसे और अखिलेश यादव जैसे लोग जब जब भारत देश में जातिवाद के आधार पर युद्ध लड़ाने का, गृह युद्ध लड़ाने का काम करेंगे, तब तब हर्षित सिंह जैसे लाखों करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तो ये आपने जाना कि किस तरह से पक्ष विपक्ष एक दूसरे से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ ये पोस्टर अमेठी के तमाम जगहों पर चिपकाए गए हैं। हालांकि अब इन्हें हटा दिया गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या देश के इस कठिन समय पर यह सब करना सही है? क्या पहलगाम हमले में मारे गए बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलाने से ज्यादा जरूरी इस समय सियासी दांव पेच खेलना है? अगर अपने ही देश के नेता एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो हम कैसे उम्मीद करें कि इस दुख की घड़ी को पार किया जा सकता है, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज के हमारे शो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।